प्रिय साधकों, आपको प्रेम वंदन। आपको गुरु पूजा की लाख लाख बधाइयाँ। भगवान करे कि आपको भी आपके जीवन में एक सच्चे गुरु का मिलना जल्दी ही नसीब हो और आप भी उस भगवत प्रेम में गुरु द्वारा दिए गए उस कीमती मंत्र लेकर उसको सिद्ध करके आप भी उस परमात्मा को पा सकें, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आपको सबके लिए विश करती हूँ। तो आज मैं गुरु के ऊपर कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगी और आशा करूँगी कि आप भी इसको पसंद भी करेंगे और सुनेंगे भी और आपको भी गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। कबीर साहब लिखते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राई, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाई। यानी कि अगर मैं सारी धरती को एक कागज़ बना दूं और सारे जंगलों की लकड़ी से मैं एक कलम बनाऊं और सात समुद्रों का जल जो है वो उसको स्याही के रूप में इस्तेमाल करूं, तब भी मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है। जो शक्ति उस गुरु में है वो मेरे बस की बात नहीं है। तो ये गुरु हैं जो गुरु का मतलब है, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी कि गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और व्यवहारिक रूप में गुरु जो है वो एक जीवंत प्रकाश है, प्रकाश रूप है, जो जीवन में अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके उस अपने शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पहला गुरु है, एक बच्चे का पहला गुरु होता है उसकी माता, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है टीचर, जो उसको जो है व्यवहारिक ज्ञान जीवन में जो है उसका व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताता है। और चौथा गुरु है आध्यात्मिक गुरु, जो एक सच्चा गुरु होता है। गुरु ही शिव है, जो परमात्मा का बोध हमें करवाते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। गुरु में 6 लक्षण होने ज़रूरी हैं। एक तो वह ज्ञान से भरपूर हो, वैराग्य हो, उसमें मोह माया ममता से परे हो, ऐश्वर्य से युक्त हो, यश हो उसका, संसार में उसका यश कीर्ति भी होनी चाहिए, लक्ष्मी, क्योंकि जहाँ गुरु तत्व लग गया वहाँ लक्ष्मी तो वहाँ वैसे विराजमान हो जाती हैं। और वाणी जो है उनकी अत्यंत मधुर होनी चाहिए। ये गुरु के 6 लक्षण होने बड़े ज़रूरी हैं। वही सच्चा गुरु है। जो गुरु अध्यात्म के बारे में बताए आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है ये बताए हमें, और जो सीधे हमें भगवान से मिला दे, वही उत्तम गुरु है। जब तक हम गुरु दीक्षा धारण नहीं करते तब तक यह जीवन व्यर्थ है। जो सच्चा गुरु भक्त है वो इस अमूल्य निधि को, यानी कि उस सतगुरु को धारण कर ही लेता है। गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि जो परमात्मा जो हैं वो कहते हैं कि परमात्मा का अंश है गुरु। गुरु और गोविंद दो इकट्ठे भी खड़े हों तब भी मैं प्रथम नमन जो है वो अपने गुरु को करूँगा, जिसने मुझे परमात्मा के घर का पता बताया,
जिसने मुझे परमात्मा का डेफिनेशन बताया। फिर कहते हैं, जित बिठावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई पहनूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। तो ये एक परमात्मा गुरु के ऊपर न्यौछावर होने की बात है भक्त की, जो वो अपने अंदर फील करता है कि मेरा गुरु के प्रति अटूट प्रेम, अनंत प्रेम ऐसे ही बना रहे और मैं इस गुरु पर अपने 100 जीवन न्यौछावर कर दूं, जो हमें इस जीवन से मुक्ति की ओर ले जाएं। गुरु हमें अंदर की आँख खोलकर दिव्य दृष्टि से दिखा देते हैं कि भाई ये परमात्मा का रास्ता है, आप इधर मुड़ जाइए। गुरु प्राणों में रमण करने वाला नाम रूपी मणि है, मणि प्रदान करते हैं। गुरु हमें परमात्मा का वो नाम बताते हैं जो इस जगत से परे है, जो बोला नहीं जाता, जपा नहीं जाता, स्वयं हमारे प्राणों में वो अमृत नाम बस जाता है। ऐसा नाम पर खाते हैं गुरु। कलयुग में संसारिक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु ही माध्यम है। गुरु ही लक्ष्य में परम सहयोगी होते हैं, क्योंकि ये तो मतलब जो हमारे ऋषि मुनि भी कहते आए हैं, हमारे गुरु भी कहते आए हैं कि गुरु की कितनी अनंत महिमा है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा अपना दृष्टांत बताती हूँ कि आपने मान लीजिए आपने किसी को गुरु रूप मान लिया, भले ही उसके अंदर कुछ गुण हैं या नहीं है, पर जब आपकी श्रद्धा बन गई कि ये जो है मेरा गुरु है, ये जो कहेगा, अगर ये कहेगा तो वहाँ से छलांग लगा दे तो आप ब्लाइंडली लगा दीजिए। पर ये मैंने परख के देखा, ये मैंने अनुभव किया अपना कि जो गुरु तत्व जब आपके अंदर एक श्रद्धा विराजमान हो जाती है तो उस टाइम वो गुरु तत्व सामने प्रकट हो जाता है उसी व्यक्ति में, जिसको आपके आत्मा ने माना कि ये मेरा गुरु है। वो जो कहेगा मैं वो करूं, वो जो खाने को दे मैं वही खाऊं, वो मुझे प्यासा रखे मैं प्यासी रहूं। तो अनंत श्रद्धा, अनंत प्रेम आप गुरु में रखें और उसी को गुरु बनाएं जो आपकी आत्मा को भा जाए, आपके दिल को भा जाए कि ये मेरा गुरु सही हो सकता है, कि भाई मैं इनसे बहुत कुछ ले सकती हूँ। जिस वक़्त आपकी आत्मा गवाही दे दे कि यही मेरी जीवन का गुरु है। देखिए, गुरु जो है ना, वो शिष्य नहीं ढूंढता, गुरु खुद ही अपने शिष्य को ढूंढते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं निकलूँगी और मैं गुरु को ढूंढ लूँगी, इतना आसान नहीं है। वो तो गुरु ही आपके जीवन में किस वक्त अचानक आके आपका द्वार खटखटा दें और आपका जीवन का उद्धार हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। आपके पूर्व जन्म के कर्म, जब अच्छे कर्म संचित होते हैं तो उस वक्त वो गुरु आपके दरवाजे पर आ खड़े होंगे और आपका हाथ पकड़ के आपको भव से पार ले जाएंगे। आप देखते ही रह जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या चमत्कार हो गया, क्या हो गया मेरे साथ कि ये गुरु ने मुझे एक अमूल्य निधि मेरी ज़िंदगी में आ गई गुरु के रूप में, और मैं उस परमात्मा, गुरु स्वरूप परमात्मा को पाकर मैं धन्य हो गया। यह जीवन भी धन्य है उस व्यक्ति का जिसने एक सच्चे गुरु को पा लिया है। नमस्कार।